हाय, माय नेम इज़ नक्षत्र बागवे। वीडियो शुरू होने के पहले ही बता रहा हूँ कि वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि जो चेहरे हैं इनको दोबारा बेनकाब करने की ज़रूरत है। दोबारा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये चेहरे पहले भी आए थे और वापस भी आए हैं। और आज एक छोटे से छोटे गांव में रहने वाला गे इंसान से लेकर एक बड़े शहर में रहने वाले गे इंसान तक सबको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि आज मैं आपके साथ जो एक हादसा शेयर करने वाला हूँ जो पिछले हफ्ते हुआ किसी के साथ, वो हादसा किसी और के साथ ना हो। और ये लोग, ये मुजरिम, ये पकड़े जाओ। और इनके जैसे कई लोग जो घूमते हैं, जिनको लगता है कि एलजीबीटी कम्युनिटी एक आसान कम्युनिटी है टारगेट करने के लिए, उनको फंसा के उनसे पैसा लूटा जा सकता है, उनके मुंह पे तमाचा पड़े और उनको डीमोटिवेट करके हम पकड़ा दें एक तो, या फिर उनको डरा के इस कम्युनिटी से दूर रखें। ये घटना घटी है शिरडी, महाराष्ट्र में 25 नवंबर 2021, पिछला हफ्ता। जो विक्टिम है उनको मैसेज आता है ग्राइंडर पे एक प्रिंस नाम के बंदे से। प्रिंस और ये बंदा डिसाइड करते हैं कि वो एक सेक्लूडेड प्लेस पे मिलेंगे फॉर फन। तो वो डिसाइड करते हैं कि ट्रक टर्मिनल्स में जहाँ पे लोग नहीं होते, झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ वो मिलेंगे। दोनों मिलते हैं। जब ये विक्टिम वहाँ जाता है तो प्रिंस अकेला नहीं होता, तो प्रिंस के और 3 साथी होते हैं जो उसको पकड़ के मारते हैं, ज़बरदस्ती कोने में बिठाते हैं, उसके पास वॉलेट छीनते हैं, उसमें से डेबिट कार्ड निकालते हैं, डेबिट कार्ड का पिन पूछते हैं। विक्टिम की बाइक लेके वो 2 बंदे उसको उसका एटीएम कार्ड लेके एटीएम चले जाते हैं। 2 बंदे उसको वहीं पकड़ के रखते हैं ट्रक टर्मिनल से। जो बंदे एटीएम में जाते हैं वो 30,000 रुपये निकाल के वापस आते हैं, उसको एटीएम कार्ड देते हैं, बाइक देते हैं और 30,000 रुपये लेके चले जाते हैं। उसको धमकी देते हैं अगर आपने किसी को इस बारे में बताया तो हम आपके घर पर बता देंगे, समाज में सबको बता देंगे कि आप ये है, आपके गाँव में पता चल जाएगा और आपके लिए वो सही नहीं होगा। ये 21-22 साल का जो लड़का था, जो विक्टिम है, वो वापस आता है घर पे। 30,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। अब वो घर पे क्या जवाब देगा कि 30,000 रुपये कहाँ चले गए अकाउंट में से। इस पूरे जद्दोजहद में वो अपने दोस्त को मैसेज करती है। दोस्त ने क्या किया कि उसको हेल्प कराने के लिए ये किस्सा एक फेसबुक ग्रुप में शेयर किया, जो एक एलजीबीटी कम्युनिटी का ग्रुप था। जिस ग्रुप में ये पोस्ट किया गया, उस पोस्ट के एक कमेंट में एक ग्रुप मेंबर ने कमेंट किया और एक फ़ोटो पोस्ट किया। यही है वो फ़ोटो जो मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा था। जिस ग्रुप मेंबर ने ये फ़ोटो पोस्ट किया, उन्होंने उस पोस्ट करने वाले दोस्त से कहा कि आपके जो विक्टिम दोस्त थे उन्हें पूछिए कि ये तो बंदे नहीं हैं। वो जो पोस्ट करने वाले दोस्त थे उन्होंने अपने विक्टिम दोस्त को जाके व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा और क्या हुआ आप खुद देखिए। और जो विक्टिम है उन्होंने उन मुजरिमों को पहचान लिया। ये जो बंदा है बीच में जो आपको दिख रहा है, जिसने प्रिंस नाम से या कोई और नाम से इंट्रोड्यूस किया है, वो एक्चुअली प्रिंस नहीं, उसका नाम है अजय शर्मा। और उसके बाजू में आप जो देख रहे हैं उसका नाम है राजकुमार शर्मा। दोनों भाई हैं और इनको नोएडा पुलिस ने मार्च 3, 2020 में इसी क्राइम को लेके अरेस्ट किया था, जहां पे उन्होंने 10 लोगों से या उससे ज़्यादा लोगों से 6 महीने के अंदर 30 लाख रुपए लूटे थे। अजय जो है ये नोएडा के एक स्पा में काम करता था। वहाँ से वो क्लाइंट्स पकड़ता था और ग्राइंडर पे से वो लोग लूटते थे, प्रोफाइल्स बनाते थे। और ये बड़ा स्कैंडल था जो पकड़ा गया। जब जाके विक्टिम ने पहचाना है कि वो यही बंदे हैं, तो क्या ये बंदे बेल पे निकल गए हैं और अब वो दिल्ली नोएडा में नहीं तो दूर जाके महाराष्ट्र में आके अपना गंदा धंधा कर रहे हैं? हमें नहीं पता कि वो यही बंदे हैं जो मुजरिम कहता है कि वो यही बंदे हैं। अगर है तो कितनी हिम्मत है उनमें कि एक बार जेल जाके भी, मीडिया में आके भी वो वापस आके एलजीबीटी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। स्पेशली ऐसे गे लोगों को जो छोटे एरिया से आते हैं, एक अलग स्पेसिफिक रिलीजन से आते हैं, जहाँ पे शायद ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती, ऐसा उन्हें लगता है, जैसे समाज मानता है। और इन अगर नए बंदे हैं तो क्यों? क्या अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बेरोजगारी इतनी हुई है कोविड के बाद कि लोगों के पास जॉब नहीं है, तो लूट के पैसा कमाने कि इस मोमेंट पे लोग पहुंच गए हैं। और पैसा कैसे कमा रहे हैं? तो ये लोगों को जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं अपने लाइफ में, उनको टारगेट करके पैसा कमाया जा रहा है। और मुझे पता है इनका तो गुस्सा मुझे आता है, पर सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा उनका आता है ना जिनको लूटा जा रहा है। भैया आप कहते हो मैं XYZ रिलीजन से हूँ, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा मेरी कास्ट ये है, समाज में ये है, तो मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। तो मैं चुपचाप पैसे दे के आता हूँ, मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, क्योंकि मैंने फालतूगिरी की, मैंने जाके विश्वास रखा, मैं आउटडोर गया, मैं अपने साथ अपना डेबिट कार्ड लेके गया, जैसे कि मुझे शॉपिंग करनी थी उसको लेके।
एक्सपेंसिव चीज़ें पहन के गया, वॉच, ये चेन, गोल्ड वगैरह सब कुछ। मैं बाकी केसेस की भी बात करूँ, नॉट जस्ट वन केस स्पेसिफिकली। और मुझे लूटा गया। और मुझे लूटा गया तो मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे डर इस बात का था कि समाज या मेरे परिवार मुझे जीने नहीं देगा जस्ट बिकॉज मैं गे हूँ और मुझे लूटा गया, उसके ऊपर उनका फोकस नहीं होगा। बट मैं गे क्यों हूँ इसको लेके उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपत्ति होगी, तो मैं चुप रहता हूँ। और आप चुप रहते हो, और जो ये क्राइम करता है उसको मोटिवेशन मिलता है कि अरे ये तो चुप रहा, मतलब और 10 लोग लूटा जा सकता है। जितने वो जिम्मेदार है ना इस क्राइम को करने में, उतने आप भी जिम्मेदार हो, क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठाते हो, आपको डर रहता है। आपको डर तभी नहीं होता जब आप ट्रक टर्मिनल्स या जंगल में जाके किसी के साथ सेक्स करते हो, तभी आपको नशा चढ़ा होता है, तब आपको भूख लगी होती है सेक्स की। पर जब उतर जाता है ना इस तरीके से, तब आपको रियलाइज़ होता है ओ मेरी प्राइवेसी, ओ मेरी इज्जत, ओ मेरी ये, मेरी वो, मेरा खानदान, मेरा रिलीजन। सामने आओ, है लोग आपको मदद करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि पुलिस सब ये है, अब आजकल काफ़ी सेंसिटाइजेशन हो चुका है, प्राइवेसी रखी जा सकती है, बट आपको चुप नहीं रहना, आवाज़ उठाइए। जितना चुप रहोगे उतना आपका फ़ायदा लिया जाएगा। अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो वहाँ पे अभी इसी वक्त किसी और को लूटा जा रहा है, क्योंकि आपने आवाज़ नहीं उठाई। गुस्सा आता है इस बारे में सोच के। किसी पे पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट ग्राइंडर पे जिस तरीके से बायो लिखेंगे, जिस तरीके से हम सब कुछ करते हैं लाइफ में, तब डर नहीं लगता यार। बट जब हमारे हक के लिए आवाज़ उठाने की बात आती है, जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात आती है, तब आगे क्यों नहीं आती गे कम्युनिटी, आगे क्यों नहीं आते बाकी लोग? तभी आपको अपना परिवार खानदान दिखता है। तो ये सब करते हो तब नहीं दिखता आपको परिवार खानदान, तब सब चोरी छुपे चलता है, तो तब चल जाता है सब कुछ, राइट? मुझे पता है कि यहाँ बैठ के आप ये कहोगे कि तुम तो ओपन हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब तुम नहीं समझ पाओगे। मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं छोटे गांव से आया हूँ, मेरे घर पे मैंने सहा है, उसमें से बाहर निकल के आया हूँ। दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। अन्याय किसी के साथ भी हो, आप गे हो, स्ट्रेट हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, आवाज़ उठानी चाहिए। कौन क्या कहेगा, क्या होगा, ये नहीं है। आप कैसे शांति से सो पाते हो यही सोच के कि मुझे कोई लूट के चला गया? आवाज़ उठाइए। अगर आपको ज़रूरत है या आप कुछ भी जानते हो इनके बारे में या किसी और के बारे में जो लूटा जा रहा है, मेरे पास आइए, आई विल रेज द वॉइस। तो ये जब किस्सा हुआ तो ये जो दोस्त इनको हेल्प कर रहे थे विक्टिम के, उनको और एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप नक्षत्र के पास जाइए, वो शायद आपको हेल्प कर देंगे। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं, और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा फॉलोवर्स है, ज़्यादा रीच है, तो मैं ये वीडियो उन तक पहुंचाऊं और अवेयरनेस लाऊं। अगर एक बंदा भी इन शक्लों को याद रखे और इनको प्लीज़ कोई आके ये कमेंट ना करे कि बंदे कितने हॉट है, मैं सच में ब्लॉक कर दूंगा। बिकॉज दिमाग से सोचिए, नीचे से मत सोचिए हर बार। तो ये शक्ल को याद रखे और अपने आप को बचाए। मैं अभी थोड़ा बात करूंगा कैसे सेफ डेटिंग करना है। तो बट अगर कोई बच रहा है इस सब चीज़ों से, तो मेरा यहाँ पे बैठ के गुस्सा करना या अपने आप को स्ट्रेस देना वो सक्सेसफुल। तो कैसे बचना है इन चीज़ों से? सबसे पहली बात, बाहर कहीं कोने में किसी को अगर आप नहीं जानते हो बंदा कौन है, क्या है, कभी किसी को नहीं मिले हो पहली बार, अवॉइड कीजिए ना। और आप जा रहे हो किसी को मिलने के लिए, अपना वॉलेट, बिलेट, गोल्ड, वॉच सब निकाल के जाइए। ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे फैशन शो के लिए नहीं जा रहे, फ्लॉन्ट करने नहीं जा रहे, आप क्या ब्रांड यूज़ करते हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो वहाँ पर, ठीक है? एक चीज़ और एक चीज़ मैंने हमेशा कही कि गे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है गे कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि मुझे याद है कि जो इनिशियल डेज में जब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था अपने डेटिंग लाइफ को लेके या किसी पे ट्रस्ट करने के लिए, मेरे एक फ्रेंड्स थे मेरे जितने, मैं उनको मैसेज करता था एक को कि हाँ मैं इसको मिलने जा रहा हूँ, ये इसका फ़ोटो है, इसका नंबर है, अगर मैं ये टाइम तक वापस नहीं आ रहा हूँ मुझे कॉल करो और मुझे पूछो इफ़ आई एम फाइन। एंड ही यूज्ड टू डू द सेम विद मी। तो ये चलता रहता था, इसलिए दोस्त बनाना इंपॉर्टेंट है। बट दोस्त किसको बनाने ना? ग्राइंडर पे सेक्स किया, बाद में गिल्ट होगी कि हाय रब्बा मैंने क्या कर दिया, ब्लॉक करो। सामने बंदा दिखे, बाद में तो रास्ता चेंज कर लो। सबको सेक्स तो करना है और भूलना है, प्रिटेंड कि हम स्ट्रेट है, लड़की से शादी करनी है। काम डाउन। दोस्त बनाओ कम्युनिटी में, ज़रूरी है। आपको सपोर्ट सिस्टम होना इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़, आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और एक चीज़, बंदा कितना भी हॉट दिखे ना चेहरे से, ज़रूरी नहीं है कोई डिसेंट होगा या उसकी हिस्ट्री आपको नहीं पता। जस्ट बिकॉज वो हॉट है, हाय मेरे को हॉट बनना है, मैंने क्या, मुझे अभी सेक्स में बहुत मज़ा आएगा, मेरी लाइफ में मैंने अचीव कर लिया। क्या अचीव कर लिया आपने? जो था वो आपके पास से चला जा रहा है, लूट आ जा रहा है आपको। वहाँ पे समाज आपको टॉन्ट मारता है, या समाज के जो
ऐसे हरामखोर लोग हैं, वो आपको लूट रहे हैं और आप चुप बैठे हो क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि हाथ में प्राइड फ्लैग लेके रास्ते पे चलो हैप्पी प्राइड चिल्ला के, पर जब आपके पास आपके साथ कुछ होता है, 2-3 दोस्तों को इकट्ठा करो या हमें मैसेज करो। काफ़ी NGOs हैं, हमसे फॉर ट्रस्ट मदद करती है ऐसे मैटर्स में, और अपनी प्रॉब्लम रखो उनके सामने, आपको न्याय मिलेगा। ये जो सोच है कि गे लोगों को पुलिस भी अन्याय करेगी, गलत सोच है। मैं नहीं कहता हूँ कि पूरी तरीके से ये झूठ है, पूरी तरीके से सच है, बट चांस लीजिए। आप क्या एक स्टेप जहाँ पे एक मुजरिम को अगर आप पकड़ के दे रहे हो ना, आप 100 जिंदगियाँ बचा रहे हो। आप पूछते हो कि हम ओपनली कुछ नहीं कर सकते, कैसे मदद करें? ऐसे कर सकते। और एक तरीका है आप मदद कर सकते कम्युनिटी के लोगों की, ये वीडियो शेयर करके। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है ऐसे मामलों में कि मेरे व्यूज़, शेयर, सब्सक्रिप्शन, लाइक्स कितने हैं, नहीं। यहाँ पे एक बंदे की ज़िंदगी भी बचती है, मेरे लिए वो बहुत काफ़ी है। ये चेहरों को वापस देखो और याद रखो, क्योंकि भले आपको फेक पिक्चर से अप्रोच करेंगे, जब मिलते हैं आप इन्हें कहीं और आपको पता चलता है कि यही बंदे हैं, वहीं से वापस आ जाओ, पुलिस को इन्फॉर्म करो या हमें इन्फॉर्म करो। आपको किसी भी और फ्रॉड के बारे में जानकारी है, अगर आपको बताना है, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और थैंक यू इन एडवांस फॉर शेयरिंग दिस। टेक केयर।